स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है लॉग 10,000 का मान कितना होगा। सीटेट परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा के रिगार्डिंग अगर मैं बात करें तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉग 10,000 का मान कितना होगा। अगर लॉग ई बेसिस की बात करूं, अगर जिस बेस पे यानी जो मान पूछा जाता है, अगर उस बेस की बात अगर की जाए तो उसका जो मान होता है लॉग ई बेस ई का जो मान होता है वह होता है 1। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इसका मान है लॉग 10,000 का जो मान की बात कर रहा है, तो लॉग 10,000 का जो मान हो जाएगा, लॉग 10,000 का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा। तो जितनी एक पे जीरो है उतनी उतनी 10 की पावर बना लीजिए। इसका जो बेस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 log 10 जिस बेस पे अगर जिस बेस का मान पूछा जाए, जैसे यहाँ पर ई बेस ई का मान कितना 1 होता है, तो यहाँ पर log 10 बेस 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 × 1 = 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की औसत गति से स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो जो चाल का अगर मैं बात करें, कितनी देर से स्पीड कितनी थी, 12 किलोमीटर से थी, लेकिन कितनी देर में पहुंचता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है। या तो उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है, तो उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए। तो औसत गति की अगर मैं बात करेंगे तो यहाँ पर जो चाल बराबर स्पीड बराबर जो फॉर्मूला होता है एस बराबर जो फॉर्मूला होता है, एस को स्पीड कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कितनी थी, पहले एस की अगर मैं बात करूँ तो कितनी 12 के हिसाब से चल रहा है। तो 12 = डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, लेकिन टाइम कितना ले रहा था, 20 मिनट ले रहा था। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो डी बराबर आपका निकल आएगा 20 × 12। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, समय किलोमीटर प्रति आवर से, लेकिन ये टाइम किस में, मिनट में। तो मिनट के लिए आवर्स बनाने के लिए क्या करें, 60 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 3 चौक 12, 20 7 3 चौक 12, तो आ जाए 4 किलोमीटर। जो इसकी स्पीड डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस कितनी होगी, 4 किलोमीटर। अब कह रहा है यानी कितनी मिनट में पहुंच रहा था, 15 मिनट देरी से। तो उसकी औसत गति पूछा था, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन समय। तो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 4 4 × 15। 15 को अगर मल्टीपल किया जाए, डिवाइडिंग की जाए 60 से, तो कितना आ जाएगा, 60 आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका, तो 4 × 60/15, 15 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 4 16। तो जो इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर हावर्स। तो 16 किलोमीटर प्रति हावर्स की अगर चाल से वह चलेगा तो वह टाइम से विद्यालय पहुंच जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो भुजा का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया, स्क्वायर ऑफ एरिया, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा इसकी मैंने मान ली कि ए है, तो ए का वर्ग हो जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर उसकी भुजा 2a कर दी जाए, तो इसको मैंने प्रथम वाले को क्या मान लिया, a1, यानी एरिया है तो a1, यानी पहले को a1 मान लिया। तो अगर इसकी भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो 2a हो जाएगा। तो दूसरे जो स्क्वायर बनेगा तो a2, यानी जो अब बना है उसका हो जाएगा a2 = 2a का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 4a²। अब यहाँ पर ये देखिए कि यानी कितना गुना ज़्यादा हो गया, 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 220 का 15% क्या होगा। 220 का 15% निकाल लीजिए। 220 मल्टीपल 15। अब जहाँ पर परसेंटेज लग जाता है वहाँ पर परसेंटेज का मतलब होता है कि एक परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ पर 15 का परसेंट पूछा था, तो 15 के 32 कितना लिख लें, ये 100 लिख लें। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 और 11 मल्टीपल 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। 11 मल्टीपल 3 करेंगे तो 11 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू आपके कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, 33। ऑप्शन नंबर ए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 8 8 8 8 8 ट्रिपल 8 और फिर डबल 8 और फिर सिंगल 8, अगर इनको आपस में जोड़ा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाए, 8 16 24 और 32। तो कितना हो गया, 32 हो गया। 3 इसकी पावर्स आ गई, 8 16 16 और 24 24 और 3 27 हो गया। आंसर 2 हो गया। 8 दूनी 16, 16 और 2 18 हो गया। 8 और 1 9, 9872। तो इसका जो 9872 किसी में है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, तो सेब कितने ठीक है। अगर इसके सेब ठीक, या तो 100 में से 70 को 30 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 80 सेब बच जाएंगे। तो आपका आ जाएगा 70%। 70% कौन से, जो बढ़िया सेब हैं वो 70% हो गए। तो यानी 450 का 70% निकाल लीजिए। 450 का 70% निकाल लीजिए। 2 बिंदी से 2 बिंदी आराम से काट दीजिए, एक 70 वाली एक 450 वाली। तो 4 5 35 और 7 चौ 28 और 3 315। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अब कह रहा है कि पृथ्वी का लगभग यानी कितनी दूर है पृथ्वी, एक तारा से पृथ्वी लगभग यानी 8.10⁻13 है। यहाँ पर जो 1013 दिखाई दे रहा है ये 10⁻13 किलोमीटर दूरी पर है। मान लीजिए कि प्रकाश जो है वह 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करता है। तो ज्ञात कीजिए तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। तो यानी चल बराबर जानते हो कि समय पूछा है, तो समय बराबर आपका हो जाएगा t बराबर डिस्टेंस बट्टे स्पीड। डी डिस्टेंस और एस स्पीड है। तो डिस्टेंस कितनी दे रहा है, 8.1 मल्टीपल 10⁻13 डिवाइडिंग 3.0 इंटू 10⁵5। अब जब दोनों देखो 10 की पावर है तो 10 की पावर यानी ऊपर जाएगी तो यह किस में हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस माइनस में हो जाएगी। और ये काट दीजिए, कितने बार कट जाए, बिंदी हट गई तो 27 यानी 2.7। कितने बार कट गया, 2.7। तो 2.7 मल्टीपल 13 में 5 गए 8 बचे तो 10 की 2.7 इंटू 10⁸8 सेकेंड। तो इसको जो समय लगेगा वह कितना लगेगा, यानी 2.7 इंटू 10⁸8 सेकेंड का समय लगेगा। कब, जब यानी तारा को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय, तारे से प्रकाश के पृथ्वी के तक पहुंचने में जो समय लगेगा वह कितना लगेगा, तो 2.7 इंटू 10⁸8 सेकेंड का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 रुपये में बेचकर नीता कितना 10% लाभ करती है। तो तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि लाभ 30% हो जाए। सीधी सिंपल सी बात है, 220 मल्टीपल हमें पहले क्या 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो 100 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर रख लीजिए और 10 नीचे रख लीजिए, क्योंकि जो इंक्रीज होगा तो 100 को ज्ञात करने के लिए इंक्रीज में क्या करते हैं, इंक्रीज या डिस्क्रीज वाले में पहले हम 100% की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए और 2 से ये 2 काट दीजिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका जो मल्टीपल हो जाए 2 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 200 हो गया। अब 200 का वाई निकाल लीजिए। 200 का जो कितना निकालोगे, 30% निकालो। 30% यानी इंक्रीज हुआ है तो 100 में 30 जोड़ दीजिए तो आ गया 130।
130 का मल्टीपल कर दीजिए, 130 बट्टे 100, दो बिंदी आराम से काट दीजिए, 13 दूनी 26, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 260 रुपया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया कितना आ गया, 260 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नवा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, 100 मल्टीपल 10 माइनस 100 प्लस 2000 डिवाइडिंग 100। तो 100 का जो मल्टीपल करेंगे, तो 100 का मल्टीपल 1000 में करेंगे, कितना हो गया, 1000 हो गया, माइनस का 100 प्लस 2000 डिवाइडिंग 100। दो बिंदी काट दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, और आपका आ गया 1020 किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया, और माइनस का 100 निकाल दीजिए, तो कितना आ गया भाई, 920। तो किसके बराबर होगा, 920। कौन से ऑप्शन में है भाई, 920 और बी ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4, लो भैया 1/4 तो इन्हें दे दो। अब क्या कह रहा है, 1/2 अपने पुत्रों को दे दो, लो भैया इसने भी 1/2 अपने पुत्र को दे दिया, 1/5 दान कर दिया। सभी का एलसीएम ले लो, 5 और 4, 2 का एलसीएम हो गया 20, 4 का भाग 20 में दिया 5 बार गया, 5 का मल्टीपल 1 में किया, 5 एकम 5, 2 का भाग 20 में दिया 10 बार गया, 10 एकम 10 का गुणा कर दिया, 5 का भाग 20 में दिया कितने बार गया, 4 बार, तो 5 चौकू 20, तो कितना हो गया 19/20, 10 4 14, 5 19, 19/20, जो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 19/20 हो गया। अब उसके पास अगर पूछा जाता कि उसके पास कितना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। अगर वह पूछा जाता कि कितना उसके पास शेष बचा, तो 19/20 को क्या करते, एक में घटा देते, तो एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर लेते, तो 1/20, यानी 19 में से एक और जोड़ तो 1/20 उसके पास बच गया। यहाँ तक जो आपने 10 क्वेश्चन देखे, यहाँ तक जो आपने 10 क्वेश्चन देखे, वो 10 क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, तो उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।